आज पता है मैंने आपके लिए फास्ट रखा है। मम्मा क्यों? क्यों, आपको नहीं पता? हम्म, देखो, दिवाली के आसपास ना जो मम्मी होती है वो अपने बच्चों के लिए फास्ट रखती है। क्यों रखती है? क्यों? उसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है? कहानी ये है, एक गांव में एक औरत रहती थी, तो उसे अपने घर पे लीपा पोती के लिए मिट्टी चाहिए होती है। लीपा पोती समझते हो? जैसे हम अभी टाइल्स पे पोछा लगाते हैं ना, पहले अपने घरों में मिट्टी से लेप करते थे, मिट्टी लगाते थे पूरे घर पे चारों तरफ। तो वो मिट्टी लेने जाती है खेत में। तो जहाँ से वो मिट्टी खोद रही होती है ना, वहीं पे एक सेऊ माता होती है, उसके बच्चे बैठे होते हैं बहुत सारे। तो जैसे ही वो वहां पे खुरपी मारती है ना मिट्टी खोदने के लिए, तो उसकी वजह से तो सेऊ माता के बच्चे मर जाते हैं। सेऊ माता गुस्सा हो जाती है। उस औरत को बहुत दुख होता है कि अरे शिट, मैंने क्या कर दिया, मैंने तो उसके बच्चे मार दिए, अब क्या होगा। वो ऐसे दुख मनाती हुई घर आती है, और घर पे भी आके वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत दुख होता है कि मैंने इसके सेऊ माता के बच्चे को क्यों मार दिया। लेकिन फिर कुछ नहीं होता। फिर क्या होता, वो तो मर गए थे बेचारे। तो उस औरत के 7 बेटे थे। तो क्या होता है, उसका एक बेटा मर जाता है, फिर उसका दूसरा बेटा मर जाता है, फिर तीसरा बेटा मर जाता है। ऐसे करते कैसे करते मरते हैं? बीमार होके, ऐसे ही करते करते 1 साल के अंदर अंदर उसके 7 बच्चे मर जाते हैं। तो फिर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, और रोते रोते गांव की बूढ़ी अम्माओं के पास जाती है, और वहां पे जाके बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने जानबूझ के सेऊ माता के बच्चों को नहीं मारा, वो मेरे से गलती से मर गए। तो वो बुढ़िया उसको बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, तूने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, अब तेरा आधा पाप खत्म हो गया, क्योंकि तूने एक्सेप्ट कर लिया कि तुझसे गलती से हो गया। अब तुझे क्या करना है कि तुम्हें हर कृष्ण अष्टमी को व्रत करना है, सेऊ माता की और उनके बच्चों की तस्वीर बना के व्रत करना है और उनकी पूजा करनी है। तो तुझे सारे जितने भी तेरे बच्चे मरे हैं ना, वो सब वापस मिल जाएंगे, ठीक है? तो वो ऐसे करती है। वो हर साल कृष्णाष्टमी को व्रत करती है, पूजा करती है, सेऊ माता की बच्चों की तस्वीर बनाती है, माता की तस्वीर बनाती है, और फिर धीरे धीरे उसको सारे बच्चे उसके वापस मिल जाते हैं। फिर वो बहुत खुश हो जाती है, और तभी से ये व्रत रखा जाता है, तभी से प्रथा चली थी इस व्रत को रखने की। और इस व्रत को कहा जाता है अहोई अष्टमी का व्रत। तो इसे अहोई अष्टमी के व्रत को सारी जितनी भी मम्मियाँ होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए फास्ट रखती हैं और उनका फेवरेट खाना बनाती है उस दिन। तो आपका फेवरेट खाना क्या है, बताओ? मेरा फेवरेट खाना है रोटी। अबे खुशू, आपका फेवरेट खाना रोटी है और कुछ नहीं, बस रोटी खानी है? नहीं, रोटी और सूजी की खीर। सूजी की खीर? तो ठीक है, आज मैं आपके लिए रोटी, रोटी के साथ खाओगे सूजी की खीर? पहले रात शाम को सूजी की खीर और सुबह रोटी और रात को रोटी। ठीक है, तो मैं आपके लिए आपका फेवरेट खाना बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है। अब अहोई अष्टमी माता की